यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी जन्नत से निकाले जाने के बाद। जन्नत से निकाले जाने के बाद जो मग़फ़िरत की दुआ कबूल हुई थी वो इसी जगह हुई थी, इसी पहाड़ पे हुई थी। और कमोपेश 40 साल कहते हैं हजरत अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलग हो गए थे, तो कमोपेश 40 साल बाद ही इसी जगह ही मिले थे अल्लाह के हुक्म से। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ नहीं मिले, जब अल्लाह का हुक्म हुआ मिले भी इसी जगह पे। मैदान अरफात भी यही है और मैदान हशर भी यही है, और हज का रुकन भी यही अदा होता है। अगर इसकी हदूद से आप बाहर चले जाएंगे तो आपका एहराम टूट जाएगा, आप पे दम वाजिब हो जाएगा। ये इस जगह की हिस्ट्री है। आगे चलते हैं, अभी आपको मस्जिद निमरा भी दिखाते हैं। मस्जिद निमरा है, ये हज के दौरान खुलती है, बाकी दिनों में बंद रहती है। यहाँ पे हज का खुतबा होता है, ये अरफात मैदान अरफात में है, यहाँ पे हज का खुतबा होता है, बाकी दिनों ये बंद रहती है। मस्जिद निमरा इसका नाम है। जी ये मस्जिद निमरा है माशाल्लाह। यहाँ पे 9 ज़िल्हिज्जा को जो है वो खुतबा होता है, बस सिर्फ साल में एक ही दफ़ा होती है, इसकी यही खसूसियत है, सिर्फ एक दफ़ा बस। माशाल्लाह नज़ारा कीजिए। सामने जो आप देख रहे हैं ये है जबल सौर, और गारे सौर भी इसकी आखिरी चोटी पे है। इसकी आखिरी चोटी पे जी ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे। इसका जो वाकया है, जब मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तंग किया, इतने पे आ गए कि नौजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाने के दर पे, तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस पहाड़ पे चले जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक के हमरा इस पहाड़ पे तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो गार जो थी वो बिल्कुल बंद थी, जगह सही नहीं थी, साफ नहीं थी। तो हजरत अबू बकर सदीक ने जगह साफ की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जगह साफ की। सफर बहुत ज्यादा था, तो अंदर जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बाद आराम करने लग गए, आपने आराम किया। तो इतने में एक सांप था वहां पे जो पहले से रहता था, वो इस इंतजार में था, उसने सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लेके आएंगे, पहले सुना था। तो वो जियारत के लिए बाहर आता तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चादर मुबारक की कुछ हिस्सा टुकड़ा फाड़ के उसमें दे देते थे। इसी तरह सारी चादर मुबारक खत्म हो गई और एक सुराख फिर भी बच गया। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पे अपनी एड़ी रख दी। तो वो तो जियारत के लिए आना चाहता था, वो उसने डसना शुरू किया कि डसूंगा, ये पाँव हटाएंगे मैं जियारत कर लूंगा। आपने फिर भी पाँव नहीं हटाया, तो जहर का इतना असर हुआ कि आपके आंसू मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे गिरे और आपकी आंख मुबारक खुली। जब खुली तो आपने कहा, आए अबू बकर इसको आने दो, इसको आने दो। वो नाग बाहर आया, उसने जियारत की, माफी मांगी, उसके बाद वो चला गया। तो आपने लुआब दन लगाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की एड़ी पर, वो भी ठीक हो गए। ठीक है। और जो इसका हिजरत का सफर है, हिजरत का जो सफर है वो भी यहीं से शुरू हुआ है। जब मदीना हिजरत करके गए वो भी सफर यहीं से शुरू हुआ है। जो इसका आगे है जबल सौर, वो जो यहाँ मक्का से हिजरत करके यही है, ये वो गार है। तो कुफारे मक्का वो तो पीछे रहे ना ढूंढने के, उन्होंने क्या किया, खोजी लेके आए। खोजी लेके जो पाँव के निशान को देखते हैं, वो खोजी लेके आए। तो वो भी ढूंढते 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 आखिरकार यहीं पहुंच ही गए पहाड़ पे। तो वो जब पहाड़ पे पहुंचे देखते हैं पीछे से 4 पाँव आ रहे हैं, आगे 2 हो रहे हैं। वो फिर परेशान हो गए, ये क्या, पीछे से 2 लोग हैं, आगे एक बंदा जा रहा है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पे उठाया था। ठीक है। और 3 दिन यहाँ रहे, 3 दिन खाना भी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी यहाँ पे पहुंचाती थी। आजकल तो हम कहते हैं कैसे चढ़े, इतना सफर है, 5000 मीटर है कमोपेश। तो उस वक्त वो मक्का कुफार भी पीछे रहते थे, लेकिन वो जो बच्ची थी वो किस बकरियां चराने के बहाने किसी एक पहाड़ पे, कभी दूसरे पहाड़ पे, कभी तीसरे पे, फिर यहाँ पहुंच के खाना पहुंचाती। ठीक है। आखिरकार कुफार मक्का जो आपको मैं बता रहा हूँ वो पहुंच ही गए यहाँ पे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हजूर
दुश्मन पहुंच गए तो आपने कहा अबू बकर परेशान ना हूं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया, अल्लाह ने एक कीड़े को हुक्म दिया, जिसको हम मकड़ी बोलते हैं, एक कीड़े को हुक्म दिया, उसने यहां मकड़ी ने ये जाला बनाया, मकड़ी ने जाला बनाया और कबूतर को हुक्म दिया, उन्होंने अंडे दिए। जब कुफारे मक्का वहां पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि रास्ते में अंडे हैं, गार के आगे जाला बना हुआ है। तो उन्होंने कहा यहां तो आ ही नहीं सकता कोई, अगर कोई आता तो अंडे टूटते पांव के नीचे आगे जाला टूटता, फिर इसमें जाते, इसमें कोई नहीं है, चलो वापस चलते हैं। जब वो वापस चले गए तो उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ आपको कि आप हिजरत कर जाए हजूर मदीने। तो यहां से हिजरत का सफर शुरू है मेरे भाई। और काम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ये ले भाई। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। भाई ये है सामने मीना, ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਕੀ ਆਏ मीना जमरात, शैतान को कंक्रीट मारने की जगह। हज का जो रुकन है वो वहां से शुरू होता है। अभी हम मीना से बाहर हैं। ये जो जगह है इसका नाम है मकाम कौसर, ठीक है। यहाँ पे पहले पहाड़ था, इसके चारों तरफ यहाँ घाटी थी, मस्जिद भी उस टाइम नहीं थी, सिर्फ घाटी थी, पहाड़ के दरमियान की जगह थी नीचे, ठीक है। इसका नाम है मकाम कौसर। इसका जो वाक़या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 11वां साल था, 11वां साल था नबूवत को। तो जैसे हर साल हज तो पहले से चला आ रहा था, हज पहले से चला आ रहा था। जैसे लोग हज के मौके पे हज करने आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके उनको दावत इस्लाम देते। लेकिन आप जब भी दावत इस्लाम देते या किसी के साथ भी बैठते तो कुफारे मक्का उनको तंग करते थे, बहुत ज्यादा तंग। आपको तो करते थे, उनको भी तंग करते थे जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। तो आप आए वहां पे, यसरब से कुछ लोग आए, यसरब से हज के लिए। यसरब मदीने का नाम पहले क्या था, यसरब। तो मदीना से कुछ लोग आए हज के लिए, तो वो वहां बैठे। तो सबसे पहली जो जगह थी वहां 6 लोग बैठे थे, 6 के 6 मदीना से आए हुए थे, ठीक है। तो आपने उनको दावत इस्लाम दी तो उन्होंने कहा हुजूर हम तो आपके साथ बैठे हैं, मदीने के दिल नरम, लोग नरम दिल हैं, आप हमारे साथ तो बैठे हैं, ये कुफारे मक्का तंग करेंगे। तो वो फिर एक एक करके इस घाटी में आए, इस घाटी में आए। तो यहाँ आके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया, दावत इस्लाम दी। वो 6 के 6 इस्लाम लेके आए, इस्लाम कबूल किया उन्होंने। तो उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि हुजूर हम आपसे वादा करते हैं अगले साल जितना हो सकेगा हम अपने कबीले वालों को, अपने खानदान वालों को लेके आएंगे, आप हमें फिर इसी जगह हज के बहाने लेके आएंगे, इसी जगह फिर आपने मिलना है हम। अगले 12वें साल फिर वो कमो पेश 72 लोग लेके आए। वो 72 के 72 भी फिर वहां उस जगह बैठे, आप आए, फिर वो भी इसी जगह आए, उनको भी दावत इस्लाम दी, वो भी 72 के 72 मुसलमान हुए। इस जगह का ये वाक़या। फिर यहाँ पे मस्जिद तामीर की गई, मकाम कौसर भी है, मस्जिद भी है। और आपको ये बताऊं इसकी छत नहीं है, और ये उसी हालत में खड़ी है, रंग के अलावा, कुछ रेनोवेट के अलावा, जैसे बनाई गई थी, ये उसी हालत में है। और जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा लाया गया था कुर्बानी के लिए, उसका नजूल यहाँ है, कुर्बान गाह आगे वो आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। ये 12वां साल नबूवत का। कुछ लोग 78 और कुछ 80, यानी टोटल जो मुसलमान हुए थे 11वें और 12वें साल में इस जगह मदीना के। फिर उन्होंने दावत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हुजूर आप मदीना तशरीफ लाएं, आप मदीना तशरीफ लाएं। तो उनकी दावत भी आपने कबूल की। वहां कब गए, कहां से हिजरत की, वो भी जगह आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। चलें, रेड मारने की जगह है ये बड़ा शैतान है, उससे छोटा वो, उससे छोटा वो अगला। ये 3 पिलर हैं। जब हज के दौरान हाजी मारते हैं ना इनको कंक्रीट, पहले दिन इसको 3 बस, तो 7 पहले दिन इसको सिर्फ, दूसरे दिन इसको 7, उसको 7, उससे अगले को 7, टोटल 49 होती हैं। तीसरे दिन भी इसको भी 7, उसको भी 7, फिर उससे अगले को भी 7। तीसरे दिन जो मगरिब तक नहीं मार सका फिर वो चौथे दिन मारेगा, मगरिब के बाद नहीं मारी जाती, मगरिब के बाद नहीं मारी जाती, यहाँ से फिर शुरू करके फिर चौथे दिन मारेगा। उसने मुकम्मल को जरूर करनी है, 49 कंक्रीट मारनी है इसको, और चूकनी भी नहीं चाहिए।
लगनी चाहिए, जो चूक जाएगी दोबारा मारोगे उसको। अपने खेमे हाँ, इतने सिर्फ कंक्रीट मार के फिर वापस। हाँ जी, मक्के वाले अपने घरों में चले जाते हैं, उनको इजाजत है। जो बाहर से आते हैं वो घरों में नहीं, होटल में नहीं जा सकते, वो यहीं बैठते हैं। कंकरी कहाँ से लेते हैं? वो मुजल्फा से लेके आते हैं। अभी तो नहीं मारनी, अभी तो नहीं मारनी ना, हज के दौरान मारनी होती है। हाँ, वो मुजल्फा से, मीना में दाखिल होने से पहले मुजल्फा से कंक्रीट उठानी होती है। वो कंक्रीट जहाँ की जो हुकूमत है वो बजरी के ट्रक डलवाती है वहाँ पे। बोतल होती है जो डाल देते हैं। हाँ जी, वहाँ से लेके आते हैं। ये पहले मक्का से बाहर थी ये जगह, सारे है ना इधर। ये जगह मक्का से बाहर थी। मक्का तो वही था ना जो अल्लाह के इर्द गिर्द कुछ घर थे, अल्लाह के घर के इर्द गिर्द वही कुछ घर थे, तो वही मक्का था। ये मक्का से बाहर थी। जब अल्लाह का हुक्म आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अपनी प्यारी से प्यारी चीज कुर्बान करो मेरी राह में, तो उन्होंने 100 दुम्बे कुर्बान किए। आजकल तो एक करते हैं तो ये इस्तकात नहीं है जी हमारी। 100 दुम्बे उस टाइम 100 दुम्बे कुर्बान किए। अल्लाह ने कहा इससे भी प्यारी चीज आपने फिर 100 ऊंट कुर्बान किए। अल्लाह ने कहा इससे भी प्यारी चीज, फिर आपने कहा बेटे से तो कोई प्यारा नहीं है, तो फिर आप बेटे को लेके आए शहर से बाहर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ लेके आए इस जगह। ये वो पहली जगह ये है जहाँ शैतान आया था वरगलाने के लिए, अल्लाह का हुक्म ना माने किसी तरह, ठीक है ना। यहाँ वो आया मुफ्ती आलिम बन के, उसने कहा ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। किसी किताब में, किसी मजहब में, किसी दीन में इंसान को कत्ल करना जायज़ नहीं है, जायज़ है नहीं है, तो ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कंक्रीट उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मारी, शैतान था गायब हो गया। ये वो जगह है। जगह 3 है, वो दूसरी वो है, तीसरी वो है। 3 दफा हमला किया शैतान। 3 ने हमला किया। दूसरी दफा जो वर्गलाया, दूसरी दफा फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, उनको भी कहा कि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, आपके वालिद साहब भी ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कंकरी उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मारी, गायब हो गया। तीसरी दफा उसने पीटा अपने, दूसरी दफा पीटा के ये तो मेरा दूसरा वार भी खाली गया। तो अब उसने सोचा कि जाता हूं माँ के पास, माँ का दिल तो नाजुक है, उनको तो वरगला ही लूंगा मैं। तो जाके कहता क्या है, देखो उसका तरीकाकार देखो। जाके कहता है, आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा 2 थी, एक यहाँ थी, एक फलस्तीन पीछे वहां पे थी। यहाँ पे तो अम्मा हाजरा को छोड़कर चले गए थे ना, तो अम्मा हाजरा को जाके कहता है कि ये जो आपकी सोतन है ना, उसके कहने पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो उन्होंने भी फिर यही काम किया, कंक्रीट उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मारी, शैतान था गायब हो गया। बिस्मिल्लाह की बरकत ये है, ये 3 जगह। चलो अल्लाह पाक तो जिजा दे। देखो ना साफ साफ समझा रहे हैं।